ये है मध्य प्रदेश की क्रांति कौर, जिसने वर्ल्ड कप के बाद खूब नाम कमाया। जहां एक तरफ इसे क्रिकेटर बनाने के लिए इसके मम्मी पापा ने गहने बेच दिए, काफी संघर्ष करके बेटी को क्रिकेटर बनाया, वहीं इसी मध्य प्रदेश में कुछ माँ बाप अपनी 8 साल, 10 साल, 15 साल की बेटी को अलग अलग लड़के और आदमी को बेचते रहते। वो बेटियों और बहुओं को बेचा जाता, जहाँ पिता, जहाँ पति और जहाँ ससुर मिल करके एक बेटी की नीलामी। सिर्फ माँ बाप ही नहीं, कोई लड़का अगर शादी करके ले जाता है तो वो लड़का भी अपनी पत्नी को हमेशा एक अलग अलग आदमी को बेचता रहता है, ताकि उसे कोई काम करना ना पड़े और उसके पास पैसे आते रहे। मर्दों की इस महफिल में बाजार सजा है। बोली लग रही है, यकीन करना मुश्किल है कि ये बाजार बेटियों का है। यहाँ बेटियों का सौदा हो रहा है, वो भी खुलेआम मेला लगाकर। जीती जागती लड़की के लिए इस सौदे का बाकायदा कागजी करार भी होता है। ऐसा हजारों लड़कियों के साथ होता। सबसे मजे की बात, ये गवर्नमेंट के परमिशन से होता है। शासन से लेकर के पुलिस तक इन सबको पता है कि बेटियों को बेचा जाता है। और ये सिर्फ मध्य प्रदेश की बात नहीं है, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, हरियाणा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान में भी होता है। कहीं दुल्हन, कहीं किसी की बहू, कहीं किसी की बेटी, यहाँ तक कि लड़के भी बेचे जाते हैं। दुल्हा बिकता है, बोलो खरीदोगे। जब 370 लागू हुआ था तो हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा में एक बयान दिया था कि अब जम्मू कश्मीर से लड़की खरीद के लाएंगे। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कश्मीर की लड़कियों को लेकर विवादित बयान दिया। ऐसे में अब कश्मीर से भी लड़कियों को शादी के लिए लाया जा सकता है। अब ये लड़कियां क्यों बेचे जा रहे हैं और इन्हें खरीद कौन रहा है, और शादी के बाद इनके साथ क्या होता है, और क्यों गवर्नमेंट कुछ नहीं करती, क्यों मीडिया चुप है, क्यों कोई कानून इसके लिए काम नहीं करता। आपको बता दें सारी चीजें। सबसे पहले तो आपको बता दें कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि वो लड़की है यार, कोई सामान नहीं। हरियाणा का एक किस्सा बता दें। हरियाणा में एक दुल्हन जिसकी उम्र सिर्फ 10 साल, आज तक उसके 4 पति रहे, जबकि उसकी शादी अभी तक भी नहीं हुई। कितनी उम्र होगी जब आप यहाँ आए थे? 10 साल की। 10 साल। तो कितनी जगह उसके बाद बेचेंगे? 2 जगह बेचे। ये तीसरी जगह है। मध्य प्रदेश की एक लड़की जो सिर्फ 8 साल की है और उसके अपने माता पिता ने उसे किराए पर दे दिया। 1 साल बाद वापस आई, फिर दूसरे आदमी को दे दी गई, फिर तीसरे को, फिर चौथे को। इस तरह वो 9 अलग अलग लोगों को किराए पर दी गई। सोचो, 8 साल की लड़की, आज वो ट्रॉमा में। सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश के शिवपुरी गांव की। यहाँ एक औरत को 1 हफ्ते से लेकर 1 साल तक किराए पर दिया जाता है। सबसे पहले दोनों पक्ष यानी लड़की के परिवार वाले और ग्राहक एक रेंट अमाउंट करते हैं, डील फाइनल होती है एक स्टैम्प पेपर पर और अग्रीमेंट बनाया जाता है। बिल्कुल सरकारी मुहर वाला पेपर होता है। इसमें लिखा होता है लड़की कितने दिन तक उस आदमी के साथ रहेगी, 1 हफ्ता, 1 महीना, 6 महीने या पूरे 1 साल। ड्यूरेशन पूरा होते ही वो लड़की वापस अपने माता पिता या पति के पास भेज दी जाती, ताकि उसे दूसरे कस्टमर को दोबारा किराए पर दिया जा सके। अगर एग्रीमेंट पूरा होते ही उसी आदमी को वो लड़की दोबारा चाहिए होती है तो वो एक्स्ट्रा पैसे देकर ऑनरशिप बढ़ा सकता है। तो आपके मन में सवाल होगा कि लड़की कुछ नहीं करती क्या? हाँ, लड़की के पास कानून है, वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकती है, लेकिन उसे एफिडेविट देना पड़ता है और पहले से मिली हुई किराया राशि भी लौटानी पड़ती है, जो कि प्रैक्टिकली किसी भी परिवार के लिए पॉसिबल ही नहीं। बड़ी बात बता दूं कि लड़की की उम्र जितनी कम रहेगी उतनी ही ज्यादा उसकी कीमत है। अगर लड़की अनमैरिड है तो उसके माता पिता उसे किराए पर दे देते हैं, और अगर मैरिड है तो उसका पति उसे किराए पर दे देता है। लड़की सुंदर, गोरी और वर्जिन हो तो कीमत बहुत ज्यादा। इसलिए कई परिवार तो अपनी बच्चियों को ड्रग्स देते हैं। सोचो, 8 साल की उम्र में बच्चे को ड्रग्स देते हैं उसके माँ बाप, ताकि लड़की बड़ी दिखे और उसे लोग खरीदे। और इन सब पर मीडिया चुप है। भारत में दुल्हन मंडियों का इतिहास बड़ा पुराना है। महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, हर राज्य में आपको ऐसी मंडियां मिल जाएगी। 2019 में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने खुद कहा था कि 370 हट गई है, अब हरियाणा के लड़कों के लिए कश्मीर से बहू लाएंगे। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने विवादित बयान दिया। ऐसे में अब कश्मीर से भी लड़कियों को शादी के लिए लाया जा सकता है। जहाँ एक गाय 70,000 की मिलती है, वहीं दुल्हन सिर्फ 4,000 में मिलती है। हरियाणा में, सिर्फ हरियाणा में ही लगभग 1,30,000 लड़कियां खरीदी गई है। महाराष्ट्र के अर्दापुरा में
लड़की के पिता और भाई खुद मंच बनाकर बेटी को बोली में चढ़ाते हैं। राजस्थान की हड़ौती छात्र में दुल्हन की कीमत 50,000 रुपए पर बेची जाती है। बिहार के मधुबनी में दुल्हा बिकते हैं। लो खरीदोगे दुल्हा बिकता है बोलो। लड़के पीपल पेड़ के नीचे होते हैं, लड़की का परिवार आता है, उनके सर्टिफिकेट पढ़ाई सब चेक करता है। ये 700 साल पुरानी परंपरा है जो अंतर जातीय विवाह बढ़ाने के लिए शुरू की गई। जब उस क्षेत्र में कन्नौज वंश के महाराजा हरि सिंह जी का शासन था तो उन्होंने दूल्हे को बेचने की परंपरा शुरू की। इसके पीछे 2 कारण था कि उनके राज्य में अंतर जातीय विवाह को बढ़ावा दिया जा सके ताकि कोई एक दूसरे से भेदभाव न रखे, और दूसरा उनके राज्य में दहेज की परंपरा को समाप्त किया जा सके। इसकी शुरुआत एक अच्छे कारण के लिए हुई थी, लेकिन आज ये ग्रोम मार्केट बन चुका है। अगर उम्र 35 से ज्यादा है लड़की दूल्हे की तो उसको 50,000 मिलेंगे, और अगर 25 साल से कम है तो दूल्हे की कीमत 2 से 3 लाख होगी। महाराष्ट्र के अर्धापुरा गांव का ये बाजार, जहां न्यूज 18 ने जांच भी की थी। न्यूज 18 ने खुलासा किया कि इस गांव की एक प्रथा है, बाजार में सभी पुरुष एक जगह इकट्ठा होते हैं, लड़की का भाई और उसके पिता उसे धनुष पहनाते हैं। अंत में लड़की उसी दूल्हे को बेची जाती है जो ज्यादा पैसा देता है। अपनी बेटी को बेचते समय उसका बाप भाई कोई भी ये नहीं देखता कि लड़का कौन है, कैसा है, कितना कमाता है, क्या मेरी बेटी को संभाल पाएगा या नहीं। जैसे 99% लड़कियां बर्बाद हो जाती है और 1% मुश्किल से खुश रहती है। लड़की क्यों खरीदते हैं, इस पर कुछ लोग कहते हैं कि एक लड़की खरीदते हैं तो 2 भाइयों की पत्नी बन जाती है और बच्चे पैदा करा देती है, फिर उसे वापस बेच देते हैं ताकि पैसे आते रहे और बेचते रहते हैं, पैसे आते रहते हैं, उनके घर का गुजारा चल सके। और बाद में ना उसे माता पिता रखते हैं और ना ही पति। ऑब्वियसली माता पिता नहीं रखेंगे तो पति कहीं से रखेगा, वो तो बस खरीद के लाया था। ऐसे में जिंदगी तो एक लड़की की बर्बाद होती है ना। कई परिवार तो जानबूझकर ज्यादा लड़कियां पैदा करते हैं ताकि उन्हें बेचकर कमाई हो सके। कोई माँ बाप ऐसा कैसे कर सकता है? मैं ये स्टोरी जब लिख रही थी और इसके जब विजुअल्स निकाल रही थी और मैं देख रही थी, मैं रोने लग गई थी। कुछ लड़कियां फेस कर रही है। हरियाणा जैसी जगह पर जहाँ लड़की कम है तो लोग खरीदते हैं दुल्हन। हरियाणा में तो कुछ युवाओं ने एक संगठन बनाया जहाँ उन्होंने राजनीतिक दलों के सामने एक अल्टीमेटम रखा है, दुल्हन लाओ वोट लो। कोई पुलिस कानून कुछ करता क्यों नहीं? क्योंकि नाबालिग लड़के लड़का अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं। इसी का फायदा उठाकर और कॉन्ट्रैक्ट दिखाकर लोग कहते हैं कि सब कुछ सहमति से हुआ है। लड़कियां ऐसा क्यों करती है? क्योंकि लड़कियों को ये बताया ही नहीं जाता है कि वो बेची जा रही है। उन्हें कहा जाता है कि तुम घर की मदद कर रही हो। उनमें शिक्षा की कमी होती है, परिवार का दबाव, और इस तरह से ब्रेन वॉश होता है कि शादी को त्याग और कुर्बानी बताकर बेच दिया जाता है। और आज कोई इसकी बात क्यों नहीं करता? क्योंकि इससे वोट नहीं मिलते ना। अगर जनता आवाज उठाए तो कोई सरकार इसे नजरअंदाज नहीं कर सकती। इसलिए ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना कि हर जान की कीमत होती है और हमें हमारे देश की बेटियों को हमें ही बचाना होगा। अगर तुम्हारे आसपास तुमने ऐसी कोई घटना देखी है तो तुम कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मुझे।